दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे यूनिक प्लांट्स के बारे में, जैसा कि आप पौधे लगाए भी होंगे। जैसे कि आप अंदर बहुत सारे लोग अंदर आप शौक रखते हैं पौधे लगाने की, और बहुत ही लगाते हैं भी हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि जो अंदर पौधे होते हैं हमारे जो निगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, पॉजिटिविटी लाती है हमारे अंदर। जैसा कि आप बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रखती है। जैसी गंदगी होती है थोड़ी बहुत, तो पौधे जो हवा उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उससे जो गंदगी होती है घर की, जो थोड़े कूड़े कचड़े होते हैं उससे दूर होती हैं। जैसे कि आप पौधा लगाते हैं तो पौधे में क्या करना चाहिए अंदर लगाने के लिए हमें, जैसे कि आप पोथोस देख रहे हैं, मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है, पोथोस भी कितने लोग कहते हैं इसे। इसे केयर करना बहुत ईजी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्लांट को, ये प्लांट जो होता है मनी प्लांट, जिसकी पत्ती होती है चौड़ी होती है, इसमें कई वेरिकेटेड या ग्रीन या येलो ग्रीन आता है। इसमें कई सारे मनी प्लांट के नाम से या मनी प्लांट कई वैरायटियाँ की आती हैं। इसे आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट को केयर करना बहुत इजी होता है, जिसमें पानी का ज़्यादा ध्यान देना होता है। और ये पौधे लगाते हैं तो ऐसी जगह लगाएं जहां हल्की सनलाइट है, या इंटीरियर में भी आप लगा सकते हैं गर्मी के सीज़न में। लेकिन जो ठंडी का मौसम होता है, ठंडी के मौसम में पत्तियों को ध्यान देना होता है, क्योंकि उसमें जलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मनी प्लांट में अगर पानी ज़्यादा होता है तो अभी भी पौधा ख़राब होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सिर्फ पानी में लगाना चाहते हैं तो पानी में सिर्फ लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी जो जड़ें होती हैं, इसे वो निकाल करके आप धुल करके पानी में डाल करके आप इसे लगा सकते हैं। और इसे लगाना बहुत ही ईजी होता है। जैसा कि आप मट्टी में लगाते हैं तो कंपोस्ट खाद और नॉर्मल सॉइल जो होती है, मिट्टी होती है, उसे आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा पीस लिली। ये भी आप गमले में 8 से 10 इंच के गमले में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। और मैंने बताया नहीं मनी प्लांट को किस साइज के गमले में लगाना चाहिए। उसे आप लगाते हैं तो 10 इंच के गमले में उसे आसानी से लगा सकते हैं। उसे ज़्यादा जैसे जड़ें नहीं होती हैं, इसकी वजह से उसे ज़्यादा केयर करना नहीं होता है। और जो पीस लिली है, पीस लिली का पौधा जो होता है 1 से 1.5 फीट तक होता है, और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। इसमें वाइट कलर की होती है, पिंक कलर की होती है, 2-3 तरह की कलर आते हैं इसमें। इसमें लगाते हैं तो आप ज़्यादातर आप कोकोपीट यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सॉइल यूज कर सकते हैं, तीनों मिक्स करके आप लगाते हैं। तो पीस लिली का जो पौधा होता है बहुत ही हेल्दी होता है और स्वस्थ होता है। इसमें जो खाद के रूप में आप योग करना चाहते हैं तो खाद में आप बोन मील हल्का फुल्का यूज कर सकते हैं, और नीमखली यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप पौधा लगाते हैं तो पीस लिली में जो पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी डालते हैं तो पौधा खराब और जड़ें गलने लगती हैं इसकी, इसलिए इसे ज़्यादातर ध्यान देना की आवश्यकता होती है। पीस लिली में क्या क्या करना चाहिए। ये जो आप खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं, जिसका नाम जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट जो होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और हेल्दी होती है और बहुत ही शाइनिंग होती हैं। इसको लगाने के लिए हमें ज़्यादा मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। कम मेंटेनेंस में इसे अच्छे से केयर किया जा सकता है। जैसे कि आप इसे लगाते हैं तो मिट्टी का जो ध्यान देना होता है, इसे आप बोन मिल आप कोकोपीट में लगाते हैं तो आप इसे कोकोपीट में ही कोकोपीट या और थोड़ा सा हल्का सॉइल आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल, उसे आप डाल के लगाते हैं तो पौधा जो होता है इसका सर्वाइव बहुत अच्छा होता है। और जैसे जैसे इसकी पत्तियां निकलना स्टार्ट होती हैं, पत्तियों में इतनी ज़्यादा शाइनिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक दिखने वाला प्लांट होता है जीजी प्लांट। ये जो आप एक पौधे से, जैसे कि इसकी जो जड़ें ज़्यादा नहीं होती हैं, इसे 10 इंच के गमले या 12 या 14 इंच के गमले में आसानी से इसे लगाया जा सकता है। इसे लगाना बहुत ही इजी होता है। अगर आप किसी भी गमले में लगाते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, गमले को छेद जरूर कर लें। अगर छेद नहीं करते हैं तो आपका पौधा ज़्यादातर खराब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप पौधे लगाते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गमला छेदा हुआ होना चाहिए। गमला जो होता है आपका 10 इंच से एवर भी होना चाहिए, क्योंकि पौधे जो होते हैं अगर बड़े पॉट होते हैं तो सर्वाइव अच्छा होता है, कोई सा भी प्लांट हो। चौथा मैं बताने जा रहा हूँ एग्लोनिमा। ये आप देख सकते हैं एग्लोनिमा का प्लांट है। एग्लोनिमा को ज़्यादातर केयर मांगता है ये प्लांट। इसे केयर करना बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर इसे प्लांट को केयर नहीं करते हैं तो आपका पौधा खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पौधे लगाते हैं तो इसका केयर करें। आप केयर नहीं करेंगे तो पौधा खराब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो केयर करने की आवश्यकता होती है, पानी इसमें कम चाहिए। और इसे आप लगाते हैं तो कोकोपीट में लगाएं। कोकोपीट में जो, जैसे अगर कोकोपीट में आप पौधा लगाते हैं तो इसे एक दिन में पानी जो होता है वो सूखने नहीं देता है, कई दिनों तक नमी बनी रहती है। इसलिए आप कोकोपीट में अब इस पौधे को लगाएं, और इस पौधे को सेमी शेड में रखें, जैसे कि छाया में रखना चाहिए। धूप में पौधा नहीं चलता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए आप लगाते हैं तो आप इसे सेमी शेड में रखें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। एग्लोनिमा की कई सारी वेराइटियाँ होती हैं।
जैसे कि एक स्नो नाइम के नाम से भी आता है, जो कि एग्लोनिमा बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगता है। जो कि इसके आप देख सकते हैं पत्तियों पे जो इसकी रेघारियाँ होती हैं, चित्तेदार होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसलिए इस पौधे को लगाते हैं तो ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। अरे यार, पौधे लगाएं, किसी से दिल ना लगाएं, दिल टूटेगा तो दर्द होगा। पौधे लगाएंगे तो छाया मिलेगा, फल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा भाई।